हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप कौर। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो टाइम है। मैंने टाइम से पहले आपको जो ऊपर वाली जो है पी एम ई और एस जो है वो मैंने आपको करवा दी थी। तो उसके बाद जो टाइम है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है। तो वो किन किन बातों को ध्यान में रखना है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। सबसे पहले टी अगर आता है, टी का मतलब क्या होता है? टाइम आइसोलेट्स। चैप्टर नंबर 3 जो है वो है, मैंने आपको पिछली वीडियो जो है आप मेरी प्लीज देख लें। वहां पे मैंने आपको बताया था कि क्या क्या होता है टाइम में। लेकिन आज थोड़ा सा हम और भी करेंगे क्योंकि आज हम इसका जो टॉपिक है वो करने जा रहे हैं। तो टी जो है, टी का जो सिंबल है वो ये कॉमा है। आपने याद रखना है, ये कॉमा ऊपर की ओर डलता है। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ बातें हैं जो हमने याद रखनी है। ये नहीं है स्टूडेंट्स कि आपने जैसे टाइम आया आपने वैसे का वैसे ही लगा दिया। ऐसा नहीं है। चैप्टर नंबर 3 में आप जाकर देखना तो आपको सब कुछ वहां पे दिखाई देगा। चैप्टर नंबर 3 में जब आप जाओगे तो टाइम आइसोलेट लिखा होगा। बहुत सारे टाइम्स हैं, 1000 से लेकर स्टार्ट हो रहे हैं और उनके सामने स्पेशल उनके जो उनको स्पेसिफिक नाम दिया गया है वो है। तो आओ चलें, हम मैं सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 3 की ओर लेकर चलती हूँ। स्टूडेंट्स, आप सामने देख रहे हैं, ये जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 है टाइम आइसोलेट्स का। और साथ में ये हमारी जो पिछली जो बीसी की जो टाइम था हमारा बीसी चलता था उसके जो स्पेशल जो स्पेसिफिक नंबर है वो ये वाले उसको दे दिए। और साथ ही यहाँ पे स्टार्ट हो गया 1000 से लेकर हमारा जो आज का समय है वो चल रहा है। और हमारा जो आज का समय है वो हम 2000 में है, 2000 में है, तो हमारा नंबर पी बनेगा। और साथ ही आप नीचे देखें, यहाँ पर आपको और भी आइसोलेट्स दिए गए हैं। कौन कौन से? डे टाइम हो गया, नाइट हो गया, ट्वी लाइट हो गया, ठीक है जी, विंटर हो गया, समर हो गया, ड्राई हो गया, वेट हो गया। ये सारे के सारे आ रहे हैं। तो आपने बस इतना ध्यान रखना कि अगर टाइटल में आपको इनमें से कोई भी नंबर आता है, चाहे आपको इस तरह से विंटर, डे, नाइट लिखा आता है या फिर इस तरीके से लिखा आता है, तो आपने टी फॉर टाइम, टाइम आइसोलेट में आना है। तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें टाइम का जो है स्पेशल जो नंबर है यहाँ पे हमें दिए गए हैं तो हमने वही लगाने हैं। आप ये टॉपिक करने से पहले एक बार अच्छी तरीके से देख लें कि टाइम आइसोलेट्स क्या है। ये देखने के बाद स्टूडेंट्स फिर हमने आगे देखना है कि हमें किस तरीके का टाइम आया हुआ है। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले होगा सिंपल टाइम। कोई भी सिंपल टाइम कोई भी आ सकता है। आपका बर्थ जो है किस ईयर में हुआ है तो वो आएगा। जहाँ पे मैं आपको बात बता दूं, सबसे ज्यादा जो टाइमिंग हमें आती है वो सिर्फ ईयर्स के अकॉर्डिंग ही आती है। तो हम ईयर्स के अकॉर्डिंग ही आज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1876 आ गया। 1876 एक सिंपल टाइम आ गया। किसी का भी बर्थडे हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हमने वो कैसे लगाना है, ठीक है? तो हम सबसे पहले इसको लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे? 1876 है हमारे पास। जब आप टाइम आइसोलेट में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर 1800 से लेकर 1899 तक, मतलब 18,000 से लेकर 1899 तक जो है टाइमिंग दी गई है। और उसके सामने जो नंबर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है हमारे पास एम। फिर हमने देखना क्या ये जो हमारा टाइम हमें मिला है क्या टाइम इसी के अंदर आता है? 1800 से लेकर 1899 तक क्या इसके अंदर हमारा 76 जो 76 नंबर है वो इसमें आता है? तो यस, वो इसमें आता है। तो इसका जो टाइमिंग का जो क्लासिफिकेशन हमने करनी है तो वो कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे, इसका जो आंसर है वो हम लिखेंगे, एम आ रहा है तो हम एम लिखेंगे। एम लिखने के बाद जब भी सिंपल आपको आता है टाइम तो हमने पिछले दो वर्ड जो है इसके वो उठा लेने हैं।
पहले हमने जो हमें टाइम आइसोलेट ने दिया है वो लेंगे और उसके बाद उसके पिछले दो अक्षर वो वाले ले लेंगे। तो पिछले दो अक्षर हमने ले लिए, तो M76 जो है वो हमारा आंसर हो गया। सपोज करो अगर हमारे पास आ जाए 1992, ये आ गया, ठीक है। तो फिर हमने फिर से देखना है कि क्या हमारे पास क्या लिखा हुआ है। तो वहां पर आपको 19,000 से लेकर 1999 तक आपको लिखा होगा और उसके आगे जो है कुछ अक्षर लिखा होगा, वो क्या लिखा है, एन। 18 के बाद ही 19 आता है, तो एम के बाद एन आ गया। तो इसका क्या, ये 92 इसके अंदर आता है, यस 92 इसके अंदर आता है। तो जो इसका आंसर है वो एन, पिछले दो अक्षर 92। इस तरीके से हम सिंपल टाइमिंग जो है वो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आसान है। और अगर हम कर लें 1698 आ गया, तो फिर से हमने देखना 16,000 से लेकर 1699 तक। तो क्या ये हमारा इसके अंदर आता है, यस यहाँ पे आता है, 99 से पहले आ रहा है। तो हम इसका नंबर क्या है, के है, इसके आगे के लिखा है। तो इसका जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, के पिछले दो अक्षर 98। आई होप स्टूडेंट्स आपको सिंपल जो है, सिंपल टाइमिंग, सिंपल टाइम, ये सिंपल टाइम है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है एस, स्मॉल एस, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं 1960s, ठीक है जी, 60, 70, 50, 40, 30, 20, ठीक है, ये वाले नंबर हो गए। तो उनके पीछे जो एस लगता है, ठीक है, 60s, 70s, 80s, 90s, ठीक है जी, 20s, 30s, तो वो वाली ये एस है। तो आपको कैसे लिखा आया होगा, आपको सपोज करो आपको लिखा आ गया 1960, पीछे एस। आपको टाइटल में स्टूडेंट्स ये आएगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पीछे एस जो है वो आपको लिखा हुआ आएगा। तो फिर इसे कैसे करना है, अगर स्टूडेंट्स आपको एस लगा हुआ टाइम आ जाए जिसके पीछे एस लगी हो, तो आपने क्या करना है, उसी तरीके से देखना है। सबसे पहले टाइम आइसोलेट में हम जाएंगे, $19,000 से लेकर 1999 तक आ गए हम, ठीक है। क्योंकि हमने देखना है कि भाई कौन सी सेंचुरी में आ रहा है, कौन सी सदी में ये आ रहा है। तो हमने देखा तो इसका जो नंबर है वो एन लिखा आ रहा, इसके सामने इसका नंबर जो है वो एन लिखा आया। तो हमने समझ गए कि भाई इसका जो टाइमिंग का जो क्लासिफिकेशन करनी है उसका जो नंबर है 19 का नंबर है जो एन है, हमने ले लिया। जब अब हमें पीछे एस लगा हुआ आ रहा है तो अब हम इसे कैसे लगेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने बस इतनी बात याद रखनी है, जो एस है वो सिर्फ और सिर्फ आपको पीछे जीरो ही आएगी, 60, 70, ठीक है जी, 50, 40, 30, ठीक है, 20, 10, ऐसे कोई भी आ सकता है। 100 तो आएगा ही नहीं, ये वाला 19 हो सकता है ये भी आ जाए आपको। तो आपने बस इतना याद रखना है, उसका आगे वाला जो अक्षर है, जीरो को छोड़ते हुए आगे वाला जो अक्षर है आपने सिर्फ और सिर्फ वही लेना है। तो हम क्या करेंगे, हमने एन तो हमें पता है, इसका टाइमिंग के हमें मेन जो है नाम दिया गया है, तो हम ले लेंगे एन और इसकी एक ही चीज उठानी है, 6 ओनली, ये आंसर आ जाएगा। सपोज करो हमारे पास जो है ये आ गया 1750s, ठीक है। तो हम इसके सामने एल है, ये वाली मेन क्लास है।
तो एल हमें उन्होंने लिख दिया है, तो हम एल तो ले लेंगे। क्या आया हमारे पास, 50 आया है, तो 50 से हम जीरो को नहीं लेंगे, जीरो को छोड़ते हुए जीरो से आगे वाला जो अक्षर है 5 वो ले लेंगे। ये आंसर आ गया। ठीक है जी। इस तरीके से आपने बस इतना समझना है, जब भी आपको एस आ जाए 60, 70, 60, 50 हो गया, ठीक है, 80s हो गया, जिसके पीछे भी आपको एस आ रहा है तो आपने बस याद रखना है, बस पिछला अक्षर छोड़ते हुए वो लगाना है। सपोज करो यहाँ पे आपको आ ही 70 थाउजेंड्स आ गया, सपोज करो ये आ गया, तो एल तो है ही हमारे पास, ठीक है, तो हम एल लेंगे, पिछली जीरो को छोड़ते हुए आगे वाली जीरो ले लेंगे। ये आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा कि जब भी बात एस की होती है, अगर आपको एस जो है वो लगा हुआ मिल रहा है तो आपने एक अक्षर को, पिछले एक अक्षर को छोड़ते हुए आगे वाला अक्षर ले लेना है। कहने का मतलब थर्ड जो अक्षर आपको आ रहा है आपने वही लिखना है। तो ये इस तरीके से हमारी ये क्लासिफिकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट, तीसरे नंबर पर टाइमिंग कैसी आ गई। तीसरे नंबर पर आपको सेंचुरी आएगी, सदी, ठीक है जी, सदी आएगी, लास्ट कोई भी कुछ भी आ सकती है सेंचुरी। तो आपको कैसे आएगी, जैसे कि 19 सेंचुरी, 19 सेंचुरी जो है आपको आ गई है। तो अब आप इसे कैसे करेंगे, किसी भी तरीके का आपको कोई भी टाइटल आ सकता है, तो उसके पीछे इसी वर्डिंग में आपको इस तरीके वर्डिंग से ही आपको लिखा होगा 19 सेंचुरी। तो स्टूडेंट्स आप इस बात को याद रखना है, रट्टा लगा लो, जब भी आपको इस तरीके से वर्डिंग में आपको लिखा आ जाए टाइम, तो आपने 100 साल पीछे जाना है। जैसे कि 19 सेंचुरी, मतलब 19 सेंचुरी कौन सी होगी, 19th, ठीक है जी, 19th सेंचुरी है ये, बनती तो यही है, 19th सेंचुरी बनती है। तो इसका नंबर क्या है, इसका जो नंबर है हमारे पास वो n है, क्योंकि आप जब देखोगे इसका नंबर n हमें दिया गया है। तो हमें क्या कहा है कि जब भी आपको इस तरीके से वर्डिंग में जब भी आपको टाइमिंग लिखी आ जाए तो आपने 100 साल पीछे जाना है, मतलब एक सदी, एक सेंचुरी आपने पीछे जाना है। तो हम फिर कहाँ जाएंगे, 19 को छोड़ते हुए हम 18 में जाएंगे। तो 18 का नंबर जो है वो m है। तो सिंपल हमने नंबर फिर कैसे लगाना है, ये वाला नंबर हम लेंगे, पूरा 100 साल पीछे वाला नंबर हमने ले लेना है। तो हम नंबर कैसे लिखेंगे इसको, हम सीधा ही इसको लिख देंगे, 19 सेंचुरी आ गया, तो हम जो इसका आंसर है वो एम लिख देंगे। कहने का मतलब क्या होगा कि हमें 1 सदी पीछे जाना है। हमारे पास नेक्स्ट 16 सेंचुरी है, ठीक है, 16 सेंचुरी, ये वाली 16th सेंचुरी आएगी। तो अब हमें टाइटल में आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसकी पीछे वाली जो है 15 15th सेंचुरी है वो हम लेंगे। तो उसका नंबर हमने देखा, अगर इसका नंबर कौन सा है, के, ठीक है, तो 1500 का नंबर जो है के, सॉरी जे, तो हमारा आंसर जो है वो जे आ जाएगा। बस आपने इतना याद रखना है, हमें 100 ईयर्स पीछे जाना है, ठीक है, 100 ईयर पीछे जाना है हमने, और उसके बाद जो नंबर हमारे पास आएगा हमने वो ले लेना है। नेक्स्ट हमारा फीचर्स टाइम है, तो इसमें कौन सा आएगा, डे आ जाएगा, ठीक है, नाइट आ जाएगा, विंटर आ जाएगा। लिखते हैं, चलो, विंटर, डे, नाइट, वेट, ठीक है जी, स्नो, एक्सेट्रा। बहुत सारे जो है और भी टाइमिंग होती है, क्योंकि हमें पता है सर्दी की ऋतु होती है, गर्मी की ऋतु होती है जी, ठीक है, दिन होता है, रात होता है, बर्फ का समय आता है, और
समर आता है, स्प्रिंग सीजन्स, ठीक है, बहुत सारे सीजन का भी स्पेशल नंबर लिखा हुआ है। तो इनके भी स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 3 में जब नीचे जाएंगे तो आपको वहां पर भी इनके स्पेशल नंबर जो है लिखे होंगे। तो आपने उसी तरीके से लिखने हैं जैसा भी आता है। जैसे कि विंटर का नंबर जो है हमारे पास N7 दिया गया है, ठीक है जी। डे का नंबर हमें C दिया गया है। नाइट का जो नंबर है हमें D दिया गया है। और उसके बाद वेट का जो नंबर है हमें P5 दिया गया है, P5। स्नो का नंबर जो है P8। ब्रैकेट में ऐसे ही डाल रही हूं ताकि आपको समझ आ रहे कि किस किस का है। और इस तरीके से सबका अलग अलग लिखा होगा। बस आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, जब भी आपको ये वाला टाइम आता है, ठीक है, ये टाइम दूसरा जो हमने पहले टाइम किया है उससे पीछे लगेंगे। कैसे लगेंगे ये बताती हूँ। अगर आपको लिखा आ गया 18:05 इन विंटर, सपोज करो आपको दोनों टाइम एक साथ आते हैं। अगर आपको दो टाइम एक साथ आते हैं तो वो भी कॉमा लगकर ही लगेंगे। कॉमा लगने के बाद ही वो दोनों टाइम लगेंगे, लेकिन सबसे पहले ये वाला टाइम लगाना है और दूसरे नंबर पर ये वाला टाइम लगाना है, ठीक है जी। कैसे लगेगा? 1855 आ गया तो 18,000 से लेके 1899 में देखा तो हमारा उसी में ये 55 आ जाएगा। तो उसका नंबर कितना है हमारे पास? एम हमने ले लिया। यहाँ पर कोई एस नहीं लगी हुई, कोई सेंचुरी की बात नहीं की है, तो 55 साथ में लग जाएगा। लग गया। और उसके बाद सेकंड टाइम लगाना है, ये भी टाइम विद इन कॉमा लगेगा और ये टाइम भी लगाना है, तो ये भी विद इन कॉमा लगेगा। कॉमा लगने के बाद विंटर का जो टाइम अपने हमें नंबर दिया है वो N7 दिया गया है, तो हम N7 इस तरीके से ये दोनों नंबर लगते हैं। बस आपने याद रखना है, जब भी आपको दोनों एक साथ आ जाए तो पहले ये जो ईयर आता है आपको ईयर लगाना है, उसके बाद ही फ्यूचर्स टाइम जो है वो लगाना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि टाइम जो है वो ऐसे ही इजीली नहीं लग जाता, उसमें भी कुछ हमें कुछ दिए गए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपको किस तरीके से लगाना है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर प्लीज आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।